उत्तर पूर्वी लोकसभा की बात करें तो यहाँ पर हर रोज चेंज हो रहा है। और कन्हैया की बात करें जो कि कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार है, वो उनकी बढ़त दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हमारे बीच में हमें इस समय ब्लॉक कांग्रेस कमेटी वेलकम वार्ड के अंदर यहाँ पर गठबंधन की अगर हम बात करें तो हमारे बीच में अंजलि जी भी है, जो कि आम आदमी पार्टी से महिला विंग की अध्यक्ष भी हैं। हमारे बीच में राधेश्याम खन्ना जी की जो पूर्व विधायक रहे रोहतास नगर विधानसभा से, उनके क्या नाम है लड़की हैं रेखा खन्ना जी, प्रवक्ता भी हैं। मैम, क्या नजर आ रहा है उत्तर पूर्वी लोकसभा? देखिए, उत्तर पूर्वी लोकसभा में कांटे की टक्कर पर तो हम आ गए हैं बिकॉज ऑफ कन्हैया जी। इनके दो प्लस पॉइंट बहुत जबरदस्त है। ये भी पुरवैया है, जैसे कि जी 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 मनोज तिवारी जी हैं। और दूसरा, ये एक बुद्धिजीवी और पढ़े लिखे वर्ग से आते हैं, तो बिल्कुल। वो चीज बहुत मायने देती है। और तीसरा, अब जो हमारा ये गठबंधन हुआ है आम पार्टी से, तो ये भी इस वक्त पर हमको फायदा देगा। और जो मैंने पब्लिक का भी मूव देखा है वो ये है कि एक टाइम के बाद सब चेंज चाहते बिल्कुल हैं। परिवर्तन, परिवर्तन, रोज एक एक चीज खा के टेस्ट बिल्कुल। बदलना। पता है क्यों लोग क्यों देते हैं आपको वोट, क्यों दिया जाता है कि आप उनके सपनों पे, उनकी जो उनकी आशाएं हैं जी हमसे, जी उस जी पे आप खरे उतरोगे, है कि नहीं? आदमी अपना, आप घर से ही एग्जाम्पल ले लो। माँ बाप अपना बच्चा क्यों पालते कि बड़ा होगा तो कुछ बनेगा तो बेटा हमारा सहारा होगा। तो वही पब्लिक का हिसाब किताब होता है, वो भी तो यही चाहते हैं ना। हमारे इलाके में कुछ नहीं है वो दे दो, वो ये तो नहीं कहते हमारा घर भर दो। तो जब पब्लिक को लगेगा कि मैंने इसे चुना और ये मेरा काम कर नहीं रहा, उसका माइंड बदल जाएगा। तो रेखा जी, क्या मोदी सरकार अपने वादों पे खरा नहीं उतरी? देखिए, अभी मैं आपको ये कहूँ कि हम मोदी जी को कम्पीट कर देंगे जी। तो मैं झूठ नहीं बोलती। हम्म, ये जो जितने भी एमएलए या एमपीज है ना, जी ये जी सब मोदी ही टारगेट खा रहे हैं। जी जी मोदी फेस है इनका, एक बिल्कुल। ब्रांड है मोदी, उसका ये सब छत्र छाया में उसका रिफ्लेक्शन खा रहे हैं, जी 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 है कि नहीं? जैसे हमारी इंदिरा गांधी जी थी, जी उनके समय में वो तो थी लेकिन उनके साथ के सब लोग भी काम किया करते थे, जी इसलिए हमारा बहुत विकास हुआ। आज ये 400 पार करते हैं। जी हमारी इंदिरा गांधी जी एक लेडी, उसने तो मरकर ही अपने बेटे को 400 पार कर दिया था। जी तो ये क्या बहुत बड़ी जीत नहीं थी? आप उसके लिए आप तरस रहे हो, हम तो उसे कब का पा चुके हैं। अब क्या है, देखो भाई, अब ये कहना कि जनता ने उनको जिता दिया, तो जनता नहीं तो जिताया है, कोई बात नहीं। ये राजनीति है, इसमें अप डाउन्स आते रहते हैं, कभी बेटा अच्छा लगता है, कभी बेटी अच्छी लगती है, कोई बात नहीं। हम विपक्ष में रहेंगे तो भी डट के रहेंगे। और अब जो मतलब कन्हैया जी, मान रहे हैं कि हम विपक्ष में आ रहे हैं। ये नहीं, हम जी अभी विपक्ष में हैं, हाँ, हम अभी विपक्ष में हैं। हम ये नहीं, मैं कह रही कि हम आएंगे, लेकिन जो हमारी सीटें हैं वो जी। हैं सब टक्कर की, दिल्ली कुछ भी हो दिल्ली क्या सकता है। लगता है साथ में? दिल्ली में से 7 में से देखिए, जो पुरानी वो कहा जाए, जी मेरा मानना है कि हम तीन तीन चार सीट तो ले ही जाएंगे। 3-4 से मतलब 7 में से 7 नहीं अभी अभी भी। 7 में से 7 में मैं इसलिए नहीं कह सकती, देखिए उन सीटों पे मैंने काम नहीं किया, जी तो बगैर काम किए आप उसे नहीं, जैसे हमारे जयप्रकाश जी हैं, जी जी वो भी बहुत मजबूत कैंडिडेट है। हम्म। तो जितनी की मुझे नॉलेज है मैं उतनी ही बात करूं तो बेहतर होगा। देखा जी, आप अधिवक्ता भी हैं, हाई कोर्ट के अंदर भी बैठती हैं। वकीलों की अगर हम बात करें तो क्या उनका रुझान है? वकीलों का रुझान इस टाइम चेंज चाहता है, जी बिल्कुल जी, क्योंकि उनकी जो समस्याएं हैं, और वो है वो केजरीवाल जी ने देखी हैं हम्म, बहुत। जी हमको, जैसे उन लोगों ने मेडिकल दिया है, जी जी तो लोगों का रुझान बदल रहा है। तो वकीलों का जो समर्थन है वो क्योंकि क्योंकि कांग्रेस की तरफ है। हैं, क्योंकि 20-22 दिन वकीलों ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन धरना भी दिया। किया था ईवीएम मशीन को लेकर, लेकिन कुछ नहीं हासिल हुआ। देखिए, अब जिसकी सत्ता होगी बाय हुक एंड कुक, हम्म, वो आपको डोमिनेट तो करेगा ही करेगा। जी। बात करें वेलकम ब्लॉक की तो क्या लगता है, परिवर्तन चाह रहे हैं यहाँ पर? बिल्कुल वेलकम वार्ड, जब मेरे पिताजी राधेश्याम खन्ना जी जी यहाँ से एमएलए थे, राम बाबू जी, मैं जी एक जी छोटा जी सा वो दे दूं आपको इंट्रोडक्शन, कि राम बाबू जी से पहले मेरे पिताजी थे यहाँ।
ये जो रोहताश नगर की सीट है, ये वैसे बड़ी डिपिकल सीट है। ये शुरू से बीजेपी माइंडेड सीट थी। उसको राधेश्याम खन्ना जी ने अपने अथाह परिश्रम से कांग्रेस की सीट बनाया। फिर उनकी सेहत खराब रहने की वजह से राम बाबू जी को ये सीट दे दी गई। उन्होंने राधेश्याम खन्ना जी की परंपरा को आगे बढ़ाया। बिल्कुल, अगर खन्ना जी ने डेवलपमेंट की तो जो उनके काम छोड़े छोड़े हुए थे 5 साल के बाद, वो उन्होंने भी कंप्लीट किए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका भी वो हो गया। उसके बाद विपिन भैया आए, उन्होंने भी किया, लेकिन थोड़ा उनकी भी सेहत नासाज होने की वजह से फिर से इस पर बीजेपी का कब्जा हुआ। उसके बाद आप पार्टी का कब्जा हुआ और अब फिर बीजेपी विराजमान है। दर्शकों को बता देना चाहते हैं, रोहताश नगर विधानसभा के अंदर अगर हम राधेश्याम कौशिक जी जो राधेश खन्ना जी जो कि पूर्व विधायक रहे रोहताश नगर विधानसभा से, उन्होंने उनके विकास कार्य अशोक नगर वार्ड, कच्ची कॉलोनी हुआ करती थी, पक्की कराई राधेश्याम खन्ना जी ने कराई। कच्चा पानी जो मीठा पानी मिल रहा है यहाँ पर, जो दिल्ली जल बोर्ड जिसको हम कहते हैं, उसकी लाइन को बिछाना वो भी राधेश्याम खन्ना जी ने कराया। सीवरेज सिस्टम को यहाँ पे दुरुस्त किया। समुदाय भवन नहीं था, यहाँ समुदाय भवन लेकर के आए। यहाँ डिस्पेंसरी नहीं हुआ करती थी, डिस्पेंसरी भी कांग्रेस 2 डिस्पेंसरी वो लेकर के आए। तो ये सब कार्य जो है वो कांग्रेस ने यहाँ पर करे हैं रोहताश नगर विधानसभा में। अंजलि जी हैं, अंजलि जी से बात कर लेते हैं। अंजलि जी, क्या नजर आता है ब्लॉक आपको वेलकम के अंदर? वेलकम में है ना बहुत ज्यादा अब है ना कांग्रेस और है ना आप पार्टी जो इंडिया गठबंधन है उसको है ना लोग बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि है ना बीजेपी की सरकार से हर कोई अब है ना तंग आ चुका है, क्योंकि उनकी मनमानी बहुत ज्यादा चल रही है। केजरीवाल जिस तरह से है ना शीला दीक्षित जी ने अपने टाइम में बहुत ही ज्यादा है ना कार्य किए थे दिल्ली में, और उन्होंने जैसे मेट्रो वगैरह भी वही लाए, जितने भी फ्लाईओवर्स है वो उन्हीं की देन है। उस हाँ जी 24 घंटे उसी को ही है ना आगे प्रमोट करते हुए केजरीवाल जी ने भी ऐसे ही लोगों को सारी सुविधाएं दी हैं। वेलकम ब्लॉक की बात करें तो क्या मूड नजर आता है, खासतौर से महिलाओं का? महिलाएं इस बार है ना केजरीवाल जी को ही है ना सपोर्ट ज्यादा कर रही हैं। हाँ जी, क्योंकि राममय हुआ है पूरा देश। नहीं राममय है, राम हमारे मन में भी बसते हैं। ऐसा नहीं है कि राम है ना सिर्फ है ना बीजेपी वालों के ही मन में बसते हैं, राम हर इंसान के मन में बसते हैं। तो परिवर्तन होके रहेगा। परिवर्तन इस बार डेफिनेटली 100% होगा, और मेरे हिसाब से है ना वो अगर इंडिया गठबंधन 4+ ही लेके जाएगी, 4 या 5 सीटें 100% लेके आएगी दिल्ली के अंदर। हमारे बीच में हरिंदर सिंह लक्की साहब है जो कि ब्लॉक अध्यक्ष है, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, क्या नजर आता है ब्लॉक कितना मजबूत? मेरा ब्लॉक अगर हमने जीता तो मुझे उम्मीद है कि हम विधानसभा और लोकसभा हर एक ब्लॉक अगर जीतेंगे तो हम विधानसभा और लोकसभा दोनों चुनाव जीतेंगे। इसीलिए मैं ये कहता हूँ मेरा ब्लॉक सबसे मजबूत। हम क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, लोगों को मिल रहे हैं, तो यहाँ पे जो अपना परिवर्तन की बहार चल रही है, हम बूथ लेवल पे जाके इसको माइक्रो मैनेजमेंट सिस्टम से करने की कोशिश कर रहे हैं। कन्हैया कुमार जी का बूथ मैनेजमेंट पे जितना जोर है उतना किसी भी चीज पे नहीं। वेलकम ब्लॉक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर रोहताश नगर विधानसभा में 4 ब्लॉक आते हैं, अशोक नगर, रामनगर और वेलकम और आपका नन्नगरी। यहाँ पर सबसे मजबूत जो देखा जा रहा है वो वेलकम ब्लॉक इस समय देखा जा रहा है। पंकज बाबू शर्मा हमारे बीच में जो कि पूर्व में दिल्ली नगर निगम प्रत्याशी भी रहे कांग्रेस पार्टी से, क्या नजर आता है सर? कन्हैया जी बहुत मजबूत कैंडिडेट हैं, पार्टी ने बहुत सोच समझ के उनको उतारा है, और भाजपा को इस समय अपनी हालत खराब दिख रही है। जगह जगह उनके जो काम थे सब लोग पूछ रहे हैं, तिवारी जी पहुंचते हैं, लोग पूछ रहे हैं तुमने 10 साल में काम क्या करा, वो भी काम नहीं गिना पाते। कन्हैया लाल जी जब से आए हैं और बहुत उम्मीद है लोगों को, बहुत जनता को उम्मीद है। बुराड़ी के अंदर जाके देखो कितना समर्थन मिलता है, संत नगर बुराड़ी के अंदर इसमें बेहतरीन वो है, सीलमपुर में वेलकम में बहुत बढ़िया माहौल चल रहा है। आने वाले समय में कुछ और 10 दिन रुक जाओ, 10 दिन के बाद सारी ये जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है पूरा कांग्रेस में हो जाएगा, कांग्रेस में, और वो जीतेंगे। वेलकम तो जीतेंगे ही, 1,01% जीतेंगे, 1,01% जीतेंगे। आपके गलतफहमी इनकी दूर कर देंगे। संजय वर्मा जी हैं हमारे बीच में जो कि पूर्व में ब्लॉक अध्यक्ष रहे कांग्रेस पार्टी से। सर, क्या नजर आता है? कन्हैया कुमार जी जो है यहाँ से अच्छे वोटों से जीतेंगे। मनोज तिवारी की हवा निकल रही है। सबसे बड़ा कारण क्या है कि मनोज तिवारी जी ने 10 साल के अंदर यहाँ ना तो कुछ दिया है, वो मोदी जी के उस पे व्याप पे जीते। दूसरी बात यह कि यहाँ पर अगर आप देखो
गोकलपुरी साइड में और इधर इलाकों में कई अशांति फैली है, जिसके कारण जो है लोग इनके पास में शिकायत लेके भी पहुंचे, इन्होंने कोई कार्य किसी का करा नहीं है। और आज जो है इनके बीजेपी के लोग भी इनसे खुद निराश बैठे हुए हैं, जो खुद बदलाव चाहते हैं। और क्योंकि सबसे पहली बात ये बेरोजगारी और चीजें हैं, तो अगर देखा जाए तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर अपना पूरे उसमें जो है भारत के अंदर पूरा चेंज होगा, इंडिया गठबंधन जीतेगा और अच्छे वोटों से जीतेगा। वेलकम ब्लॉक कहाँ खड़ा है? वेलकम ब्लॉक बहुत अच्छी स्थिति के अंदर है और ब्लॉक इसके अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के सब अच्छे तरीके से चल रहे हैं, मिलजुल के चल रहे हैं और डोर टू डोर कैंपेनिंग भी कर रहे हैं। संजय जी, आप कहते हैं वेलकम ब्लॉक के अंदर उन्होंने मनोज तिवारी ने कुछ नहीं किया, सेंट्रल स्कूल दिया और वेलकम झील का निर्माण कराया। सेंट्रल स्कूल जो है जेपी अग्रवाल जी ने मुहूर्त करा था इसका, और जो सब जनता को नहीं पता कि जनता को नहीं पता, क्योंकि कुछ ऊपर चले गए, मैं कहना चाहूंगा, और कुछ यहाँ से परिवर्तन कर गए, शिफ्ट हो गए यहाँ से। नहीं, शिफ्ट होने का नए भी लोगों को नहीं पता, जो फ्लैटों में आए उन्हें नहीं पता। नए लोग उनके सामने मनोज तिवारी ने उद्घाटन करा, उन्हें ये पता है। उन फ्लैटों में जाकर के कौन बताएगा कि जयप्रकाश अग्रवाल जी ने बता रहे हैं, जा रहे हैं, डोर टू डोर बता रहे हैं कि भी किसने क्या करा। सिंकर ब्रिज जो बनाया उसके अंदर भी शीला दीक्षित ने बनाया। वेलकम झील और सेंट्रल स्कूल की बात कर रहा हूँ, जयप्रकाश अग्रवाल जी ने ही करवाया था इसको फाइनली। उससे पहले ये पार्किंग बनने को तैयार थी। उसके बाद में जब मीटिंग हुई, मीटिंग होने के बाद में ये कि जयप्रकाश अग्रवाल जी ने इसको फाइनल करवाया और उसके बाद में इसका फंड भी दिलवाया था। ये आज इन्होंने शुरुआत तो जब ही हो चुकी थी, आज इन्होंने फीता काट दिया। वो ठीक है, बन के तैयार हो गया, उसके बाद में फीता काट दिया। लोगों को कौन समझाएगा? राहुल जी हमारी पूरी टीम, वेलकम ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता एक एक घर जाके ये सब चीजें बता रहे हैं कि झील के निर्माण के लिए रामबाबू शर्मा जी ने क्या किया। और जब यहाँ पे अनिल वशिष्ठ यहाँ से निगम पार्षद थे, उन्होंने वेलकम, कांग्रेस के पार्षद थे तो उन्होंने वेलकम के विकास के लिए क्या किया। और यहाँ से हमारे जो और पार्षद रहे, जो भी हमारे एमएलए रहे, उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए क्या किया। ये जो परिवर्तन है ना, ये परिवर्तन चलता है, परिवर्तन इस सृष्टि का एक नियम है और लोग आते हैं और जाते हैं, लेकिन उन लोगों को बताना हर एक प्रत्येक हमारे कार्यकर्ता का निश्चित दिन की प्रतिक्रिया में एक शामिल है कि वो लोग रोज 2, 4, 5 लोगों के साथ बैठ के ये चीज के ऊपर चर्चा करते हैं और बताते हैं इस चीज को। क्या केवल बताना होता है या दिखाना भी होता है कि ये रही वो फोटोग्राफ, ये रहा वो क्या नाम है टेंडर? भैया जब हम लोग कुछ बताते हैं तो कुछ ऑथेंटिक होता है ना। जब कोई क्वेश्चन करता है तो उसको ऑथेंटिकली हम दिखाते भी है ना कि यहाँ से ये फंड आया था। जैसे कि हमारे आदरणीय सांसद जेपी अग्रवाल जी 52 नंबर ड्रेन का फंड लाए, जो कि हमारे आदरणीय सांसद मनोज तिवारी जी से लैप्स हो गया। ऐसे ही मतलब उनको यही नहीं पता कि कहाँ से क्या फंड आया और किसने लगाया। तो ये लोगों के बीच में हमारे कार्यकर्ता वेलकम ब्लॉक के और आम आदमी पार्टी के बता रहे हैं। हमारे बीच में वेलकम ब्लॉक कांग्रेस के मजबूत कार्यकर्ता और साथ में गठबंधन हमारे साथ में है। सीधा सीधा ये कहना है कि वेलकम ब्लॉक के अंदर कांग्रेस पार्टी मजबूत से चल रही है। वो तो समय 4 जून को पता चल जाएगा सबका कि कितनी मजबूत है और कितनी ढीली है। क्षेत्र के लोगों को कहना चाहूंगी, कई लोगों को अभी ये नहीं पता, जो थोड़े छोटे तबके के लोग हैं, कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हो गया। कहीं ऐसा ना हो, मेरी उन लोगों से हाथ जोड़ के अपील है कि वो कहीं झाड़ू ढूंढते रहे। झाड़ू मीन्स हाथ और हाथ मीन्स झाड़ू, तो इसको जरूर वो ध्यान में रखे और आने वाले टाइम में सिर्फ और सिर्फ हाथ पे मोहर लगाए। मैडम, एक जब आपने सवाल किया है तो दूसरा सवाल ये भी है कि वोट जो है प्रतिशत कम हो रहा है, उसके पीछे कहीं नुकसान तो नहीं कांग्रेस का? उसमें कांग्रेस का नहीं, उसमें बीजेपी का नुकसान ज्यादा है। रोहतास नगर विधानसभा के और भी साथी यहाँ पर मौजूद हैं। मुकेश पांचाल जी हैं, जो कि रोहतास नगर ब्लॉक की बात करें तो अध्यक्ष हैं, उन्हें दोबारा बनाया गया है। मुकेश जी, क्या नजर आता है रोहतास नगर विधानसभा में कितनी वोट मिलने वाली है कन्हैया जी? हम जो है रोहतास नगर विधानसभा में जो है चुनाव जीतेंगे। क्योंकि इसलिए जीतेंगे क्योंकि जो बीजेपी के सांसद है मनोज तिवारी जी, वे लोगों से कम संपर्क रखते हैं। और जो हमारा नत्थो कॉलोनी चौक का जो फ्लाईओवर है, उस पे किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। जो है जो शीला दीक्षित जी उस फ्लाईओवर को बनवा करके गई थी, जो यहाँ बड़े बड़े 3 अस्पताल पड़ते हैं, जीटीबी है, जनरल है और राजीव गांधी है, ईबास है, 4 अस्पताल है। इसमें मरीजों का और स्कूल भी है काफी, जो है इसमें आवागमन रहता है। इसमें बस जो चलती थी और जैसे भी बस बंद हुई और इन सरकार ने ध्यान नहीं दिया, बीजेपी की सरकार ने उस फ्लाईओवर पे, तो आज जो है
जो हजारों आदमी जो बीमार है और जो इतनी विधानसभा है, जैसा सीलमपुर है, बाबरपुर है, रोहतास नगर है, सीमापुरी है, तो इधर आवागमन होता है, तो वो बहुत ज्यादा परेशानी है, उस पर ध्यान नहीं दिया। इस बार कन्हैया कुमार जी भारी बहुमत से जीतेंगे। क्या रोहतास नगर ब्लॉक तैयार है कन्हैया जी को जिताने के लिए? रोहतास नगर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारी को हमने कहा है कि आप गली गली घर घर जाओ, जब भी हम कन्हैया कुमार जी को जिता पाएंगे। रोजाना कितने घरों में जा रहे हैं आप? हम रोजाना जो है 200 घर में जा रहे हैं। रोजाना 200 घर? हाँ, रोजाना एक कॉलोनी हम कर लेते हैं। और अब हमारा धीरे धीरे जो है प्रचार, जैसे हमें प्रचार सामग्री कन्हैया जी के कार्यालय में से मिली, तो हमने जो है जनता का क्या रुझान मिलता है जब 200 घरों में आप लोगों की टीम जाती है, तो रुझान क्या मिलता है? जनता का मूड जो है बदलाव का है। इस बार जनता जरूर बदलेगी जो है, और एक जुझारू युवा कर्मठ और जो बेरोजगारी से निजात दिलाएगी कांग्रेस पार्टी। और जो राजीव गांधी जी ने, आप कहते हैं बेरोजगारी, मोदी सरकार कहती है राम मंदिर बन गया, रोजगार मिला तो है? अब जितने भी मतलब स्कूल कॉलेज, जो जितने बड़े बड़े संस्थान, जितने बड़े बड़े IIT जो बनवा रखे हैं, ये सब कांग्रेस पार्टी ने बनवा रखे हैं। और उसमें सारे युवा जो है हमारे शिक्षित है, और पूरे मतलब उन्होंने पूरी पढ़ाई करी है, लेकिन उन्हें रोजगार नहीं है। आज उनके रिश्ते भी नहीं हो रहे, बड़ी शर्म की बात कौन है। कहता है रोजगार नहीं है? ओला उबर की गाड़ी चलाओ, जोमेटो स्विगी की डिलीवरी दो, ये भी तो एक रोजगार है। आप ये बताओ, जो बच्चा ग्रेजुएशन है, वो ओला की गाड़ी थोड़ा ना चलाएगा। वो भी चाहता है, उसके भी अरमान है, उसके भी सपने हैं कि मैं भी सरकारी नौकरी या अच्छी कंपनी में। फिर मोदी जी कहते हैं आत्मनिर्भर बनो, क्यों निर्भर बनते हो किसी पे? आत्मनिर्भर तो सभी है, उन्होंने सभी बना दिए। बेचारे गरीब आदमी 2 जून की रोटी बड़ी मुश्किल से खा रहे हैं, और बेरोजगार 5 किलो राशन दे तो रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को देश में राशन मिल तो रहा है। रोहतास नगर ब्लॉक में क्या राशन नहीं ले रही? राशन सभी ले रहे हैं, लेकिन जो राशन मोदी जी 5 किलो हमें फ्री दे रहे हैं, वही राशन जो है कांग्रेस पार्टी 2 रुपए किलो दे रही थी। और जब कोरोना काल आया, तो कोरोना काल में सब बेरोजगार हो गए। तो अगर उन्होंने वो राशन फ्री कर दिया, तो जनता का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार, और खाने का अधिकार, पहनने का अधिकार, रहने का अधिकार, रोजगार का अधिकार, ये संविधान में है हमारे जो है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने सभी को बहुत अच्छा संविधान दिया है, हम उनका सम्मान करते हैं, उस संविधान का भी सम्मान करते हैं, देश का भी सम्मान करते हैं। कुल मिलाकर रोहतास नगर ब्लॉक तैयार है। इस बार भाजपा को वोट नहीं दे रहा। हम तैयार है, बिल्कुल हमारी टीम पूरी तैयार है। हम कन्हैया कुमार तैयार है जी, हाथ का बटन दबाने के लिए। जी, हाथ का ही बटन दबेगा। और मैं कुछ कहना चाहूंगा कि मेहनत पर हम करें भरोसा, मन में दृढ़ विश्वास करें, और सिर के ऊपर पड़ी परीक्षा, फर्स्ट डिवीजन पास करें। थोड़ा सैर सपाटा, थोड़ा खाना कम कर दें, इधर उधर घूमना भाइयों, बात बनाना कम कर दें। थोड़ा कष्ट उठा लो, फिर पीछे करना आराम, और मिल जाए जब हमें सफलता, तब तुम कर लेना विश्राम। तो मैं ये कहना चाहूंगा, परिवर्तन तैयार है। हम हर हाल में नॉर्थ ईस्ट की सीट कांग्रेस को जिताने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल तैयार। कांग्रेस का बिल्कुल बटन कांग्रेस के दबेगा। और इस वक्त रुझान ऐसा आ रहा है कि जैसा कि राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, और रोजगार मिलेगा, लोग बागों को काम मिलेगा। सरकारी जो संस्थाएं थी सारी खत्म कर दी मोदी ने, सारी बेच खाई अपने दोस्तों को, अडानी और अंबानी को। और यदि नौकरी मिल जाती है, तो जो ये 5 किलो राशन जो दे रहे हैं, वो एक सरकारी आदमी को कम से कम 30,000 रुपए भी मिले ना, तो वो 10 आदमियों का खाना दे सकता है। वो भी कितने रुपए, 200 रुपए महीने तो पड़ता है। 200 रुपए महीना वो आदमी जो 30,000 रुपए कमाएगा, वो खुद भी दे सकता है। तो मेरा ख्याल ये है कि यदि कांग्रेस आ गई और प्रधानमंत्री राहुल गांधी बन गए, तो रोजगार ही रोजगार है। सर, आपका क्या कहना है सुरक्षा की? अगर हम बात करें तो रोहतास नगर विधानसभा में कितने % लोग सुरक्षित किए हैं इस समय मनोज तिवारी जी के द्वारा? मनोज तिवारी जी के राज्य में कोई सुरक्षित नहीं है। आप देख लीजिए, जो लोनी रोड है, ये 150 फुट का होना था, लेकिन इन्होंने चौड़ा नहीं किया, पैसे खा के उधर घुमा दिया खजूरी की तरफ। लेकिन ये रुकेगा नहीं, और हमने इसके लिए लेटर मोदी को, नितिन गडकरी और केजरीवाल को लिखा था कि हमें ये बताया जाए लोनी रोड का नंबर क्या है। सारे रोडों का नंबर है, तो अब इसका है NH 709 भी, और नेशनल हाईवे बन गया ये, और ये रुकेगा नहीं, आनंद विहार से जुड़ेगा ये। और दूसरी बात ये, हमने मनोज तिवारी को कहा तुम्हें वोट क्यों दे,
हमें ये बताओ, तुमने राठी में आज तक बारात घर नहीं बनाया, इस इलाका में बारात घर नहीं है, लोगों को यूपी में जाके शादी करनी पड़ती है। गरीब आदमी कैसे जाके लॉन खरीदेगा और उसमें शादी करेगा। दूसरी बात ये है कि जो अंडरपास है मानसो पार्क, कांग्रेस डबल बना रही थी लेकिन सिंगल बना है, उसको डबल बनाओ। और नथू चौक का जो पुल है, तुमने आज तक 10 साल लिए रिपेयर नहीं करा पाए, तो तुम सरकार क्या चलाओगे? केवल मोदी के नाम पर वोट जीत रहे हो। जब तक विकास नहीं होगा तब तक भाजपा नहीं आएगी। कुल मिला के राधेश्याम खन्ना जी ने और जो रामबाबू शर्मा जी ने काम करा, उसके बाद में यहाँ काम नहीं हुआ। नहीं, अब कांग्रेस ही आके दोबारा काम करेगी। नाला पाटना था, ड्रेन नंबर 52 है, आज तक इन्होंने नहीं किया, जबकि मंडोली रोड, लोनी रोड और बाबरपुर रोड तीनों को जोड़ता है, और इस पर रोड बन गया होता अगर कांग्रेस की सरकार होती। लेकिन 2024 में आएगी। हमने लिख के दिया है मोदी को भी कि 2019 में हमने गाजीपुर से मनोज सिन्हा को हराया था, और 2024 में मनोज तिवारी को हराएंगे दिल्ली से। बाबू जी, सीनियर सिटीजन का क्या रुझान है? सीनियर सिटीजन का क्या रुझान है कांग्रेस के प्रति? देखिए, ऐसा है, इस समय सारा देश तानाशाही के गर्त में पड़ा हुआ है। जब से मोदी आए हैं तब से केवल हिंदू मुस्लिम के अलावा नारा बुलंद किया है और कोई काम नहीं किया है। मैं ये सोचता था कि ये पीओके को ले लेंगे और यूनो तैयारी चल रही है, वो ढोंग है, कोई तैयारी वारी नहीं है, और यूनो में स्थायी सदस्यता ले लेंगे। मतलब आपको पीओके जुमला लेकिन लगता है? इन्होंने कुछ नहीं लिया, और इन्होंने तानाशाही लागू कर। राम मंदिर बना, ये भी जुमला था। देखिए, मंदिर अलग चीज है, राजनीति से उसका कोई मतलब नहीं। 370 हटाया ये। देखिए, एक मिनट, जनता के जो मुद्दे हैं उनको इन्होंने तनिक भी नहीं छेड़ा है, और ये सारे देश को मंदिर और हिंदू मुस्लिम के बीच में फंसा के रखा है इन्होंने। कोई मुद्दा, कोई काम नहीं हुआ तब से। और इन्होंने क्या किया, जितनी सरकारी एजेंसियां थी सबको इन्होंने अपने कब्जे में कर दुरुपयोग किया। जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को, चीफ मिनिस्टरों को, नेताओं को, सबको जेल में डाल दिया है। जो कोई बोलता है उसको जेल में डाल देते हैं, उसे ईडी लगा देते हैं और ऐसी लगाते हैं। इसलिए इस समय देश को लोकतंत्र की जरूरत है, और लोकतंत्र बना में कांग्रेस, कांग्रेस बना में लोकतंत्र, लोकतंत्र का ही नाम कांग्रेस है, कांग्रेस का ही नाम लोकतंत्र है। देश के अंदर लोकतंत्र कांग्रेस लाई है। देश में लोकतंत्र की जरूरत है, तानाशाही की जरूरत नहीं है। आज हर आदमी की जबान बंद है। इसलिए मैं ये देशवासियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि देश के अंदर लोकतंत्र लाने के लिए कांग्रेस को जिताना है, और जो हमारा इंडिया गठबंधन है उसके सारे घटकों को जिता करके भारी बहुमत में आगे केंद्र में सरकार बनाना है, तभी देश का कल्याण होगा। ये तानाशाही से करना, ये बीजेपी से, एनडीए से, इसका कोई भला नहीं होगा। जी, आप क्या कहते हैं? वही जो कह रहे हैं यही करना। कांग्रेस के साथ मैम गुस्सा है, परिवर्तन तो लाइए मेरी और लीजिए। ओ एनडीए वालों, अपने को संभालो। नेशनल गठबंधन चला आ रहा है, पूरब से लेके पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण सारी सीटें जीतता आ रहा है। वो एनडीए वाले होश में आ लो। 400 सीटें नहीं आ रही, 400 सीटें नहीं आ रही, छोड़ दीजिए, 40 आ जाए वही बहुत है। 40 आ रहे हैं। मैम क्या कहते हैं? ये अब आपने ये गुस्सा भी देखा, ये रोष भी देखा, ये अब आप इनकी एज से अंदाजा लगा सकते हैं मेरे पिताजी के साथ के हैं। इन्होंने जो एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में किया है, हर उतार चढ़ाव देखे, उसके तहत ही ये बोल रहे हैं, तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इस पीढ़ी में भी कितना रोष है। आप उनके जज्बे से कर देख सकते हैं, वो आज भी कांग्रेस को पसंद करते हैं। तो कहीं ना कहीं तो देखिए, कांग्रेस की जड़ें है ना मजबूत। ये बात हकीकत है कि कांग्रेस की जड़ें मजबूत है। कांग्रेस को दिल से लोग चाहते हैं और परिवर्तन भी चाहते हैं। बहुत जल्दी ही रिजल्ट आने वाला है, 4 जून, 25 मई का चुनाव है। सभी मतदाताओं से ये कहूंगा, वोट अवश्य डालें, एक एक वोट की रीति है। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ राहुल शर्मा, भारत टीवी।